अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि इमरान खान के मुतालबात मुस्तरद। इत्तेहादी हुकूमत ने आईनी मुद्दत पूरी करने का बड़ा फैसला कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत लाहौर मॉडल टाउन में अहम इजलास हुआ, जिसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। उन्होंने शहबाज शरीफ को वफाकी बजट की भरपूर तैयारी और आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत की। लीगी कायद ने लॉन्ग मार्च पर इत्तेहादियों को मुकम्मल एतमाद में लेने और हर फैसले में आसिफ अली जरदारी को साथ रखने का कह दिया। इसी बारे में देखते हैं लाहौर से अब्बास नकवी की रिपोर्ट। हुकूमत में रहा जाए या छोड़ दी जाए, मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के इजलास में अहम फैसले हो गए। कायदे नून लीग नवाज शरीफ की वीडियो लिंक जरिए इजलास में शिरकत। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से प्लान मुरतब करके इत्तेहादी जमातों से शेयर करने का फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से IMF से मुज़ाकरात के हवाले से भी मुशावरत की गई। इजलास से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा, अगर IMF अवामी रिलीफ पैकेज नहीं मिलता तो बड़े फैसले किए जाएं। मुल्क को इंतशार करने वालों के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च का शऊर IMF से मुज़ाकरात को मुतासर करने के लिए मचाया गया। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि लॉन्ग मार्च पर इत्तेहादियों को मुकम्मल एतमाद में लिया जाए, हर फैसले में आसिफ जरदारी को साथ रखा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबी इस्लाहात का बिल जल्द तैयार करके कौमी असम्बली से पास करवाया जाए। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए फौरी अपोजिशन लीडर से मुशावरत का आगाज किया जाए। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। अब्बास नकवी, GTV न्यूज, लाहौर। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को कैसे रोका जाए, इस्लामाबाद इंतजामिया ने पुलिस की मुशावरत से प्लान बना लिया है। मुख्तलिफ सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC के हजारों अहलकार तलब कर लिए गए हैं। मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों और उन्हें मुंतशिर करने का मरहला आया तो इसकी भी भरपूर तैयारी की जा रही है। वजारत दाखिला को भेजी गई तजावीज पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत को एक और लॉन्ग मार्च का सामना, मुजाहिरीन से कैसे निपटा जाए, सूरत हाल बिगड़ने पर क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पुलिस हुकाम की मशावरत से तजावीज वजारत दाखिला को भिजवा दी। जराये के मुताबिक मुजाहिरीन से निपटने और धरने के शुरका की सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर 22,000 अहलकार तैनात किए जाएंगे। पंजाब पुलिस के 8,000 अहलकारों समेत 2,000 ब्लू फोर्स भी तलब की गई है। 500 खवातीन अहलकार भी ड्यूटी सर अंजाम देंगी। यही नहीं, इस्लामाबाद इंतजामिया ने FC के 5,000 अफसरान और अहलकार, जबकि रेंजर्स की 2,000 नफरी और सिंध से पुलिस के 2,000 अहलकार भी मांगे हैं। जराये के मुताबिक मुख्तलिफ सूबों से 100 कैदी वैन्स मंगवाई गई हैं। आंसू गैस के 15,000 शेल का बंदोबस्त भी कर लिया गया है। तमाम सूबों की नफरी मुकम्मल कमांड सिस्टम समेत तलब की गई है। इमरान खान 2014 से पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान जो सियासत कर रहे हैं वो दुश्मन लॉबी की है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, साबिक वजीर आजम को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कि नया पाकिस्तान की फिल्म खत्म हुई तो आज़ादी पाकिस्तान की फिल्म शुरू हो गई। इमरान खान कानून को हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा। मैं समझता हूँ कि इमरान न्याजी साहब जो सियासत कर रहे हैं किसी दुश्मन लॉबी की सियासत है। अगर आप इमरान न्याजी साहब की सियासत देखें तो वो हाइब्रिड वॉरफेयर के टूल्स पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 2014 से पाकिस्तान में मुसलसल पोलराइजेशन फैलाने की सियासत पे काम कर रहे हैं। इमरान न्याजी साहब जो भी काम आइन और कानून के दायरे में करेंगे उसके लिए उन्हें आजादी होगी, लेकिन जहाँ वो आइन और कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आइन और कानून अपना रास्ता लेगा। इमरान खान की जो 4 साल अजाब हुकूमत थी उसके नतीजे में जो मुआशी बदहाली और तबाही आई है उसके असरात हम पर कई सालों तक रहेंगे। इस वक्त एक कोalition गवर्नमेंट बरसरे इक़्तिदार है और पाकिस्तान में अगले इलेक्शन कब होंगे इसका फैसला इस कोalition गवर्नमेंट की लीडरशिप ने करना है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड लू को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। CNN को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि अमरीकी सिफारतकार ने पाकिस्तानी सफीर को धमकी दी
कि अगर पाकिस्तान ने इमरान खान हुकूमत से छुटकारा हासिल नहीं किया तो उसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। इमरान खान का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। He tells the ambassador that unless you get rid of your Prime Minister Imran Khan in a vote of no confidence, which by the way hadn't been tabled as yet, but he seemed to know about it, he said unless you get rid of him, Pakistan will suffer consequences. And then goes on to say, of course, if you get rid of him through the vote of no confidence, all will be forgiven. Such arrogance, apart from anything else. By the way, Becky, this guy should be sacked for bad manners and sheer arrogance. Imagine telling a country, an ambassador of a country of 220 million people that you get rid of your prime minister. So this is where it started. The next day, this vote of no confidence is tabled in our parliament. मेरी गिरफ्तारी के लिए सरकारी गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अपने वीडियो पैगाम में कहते हैं कि 4 गाड़ियों में सादा लिबास में पुलिस एहलकार मौजूद हैं। 25 तारीख को इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जरूर पहुंचूंगा, मैं घबराने वाला नहीं हूं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर लॉन्ग मार्च रोकने का इल्जाम लगा दिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की जा रही है। जेहलम के पुल पर सैकड़ों कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। इसको रोकने की क्या तैयारी की जा रही है। आप देखिए कि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिनके ऊपर जाहिर है कि इससे पहले दर्जनों कत्ल के इल्ज़ाम हैं, अब उन्होंने कहा यह है कि हम गिरफ्तारियां करेंगे और हम लोगों को रोकेंगे। अब तक जेहलम में जो जेहलम और गुजरात का जो पुल है, वहाँ पर सैकड़ों कंटेनर जो हैं वो पहुँचा दिए गए हैं। उसके बाद गिरफ्तारियों का प्लान किया गया है। 700 PTI के जो रहनुमा हैं, लोग हैं, उनको गिरफ्तार कहा जा रहा है। हमने ये फैसला किया है कि हर सूरत में जो हकीकी आज़ादी मार्च है ये होके रहेगा। ये सियासी बहरान जब तक हल नहीं होगा, मुआशी बहरान हल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च के खिलाफ सड़कों की बंदिश और मार्च रूट पर फ्यूल की अदम दस्तयाबी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। जस्टिस जवाद हसन ने बहावलपुर के शहरी अदील असलम की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर पेश होकर बताएं कि उन्होंने लोगों को रोकने के लिए ऐसे इकदाम किए हैं या नहीं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 25 मई को हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान किया है। चेयरमैन PTI इमरान खान अचानक सदर बाजार पिशावर पहुंच गए और आवाम में घुल मिल गए। इमरान खान को देखकर बाजार में लोगों का रश बढ़ गया और आवाम ने उनको घेर लिया। किसी ने हाथ मिलाया तो किसी ने सेल्फियां बनाई। उस मौके पर वज़ीर आला पख्तूनख्वा समेत दीगर पार्टी कायदीन भी इमरान खान के हमरा मौजूद थे। आवाम ने फौरी इंतखाबात और इमरान खान के लिए खैर मकदमी नारे भी लगाए। और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम हुकूमत पर बरस पड़े। सेनेट इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार डाकुओं ने रात के अंधेरे में हुकूमत पर डाका डाला। कुछ सहूलतकारों ने बैरूनी साजिश पर मुमलिकत के गले में गुलामी का तौक डाल दिया। वो बड़ी वारदात हुई है जो कि पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस मुल्क में बैठे हुए कुछ लोगों ने, सहूलतकारों ने एक बैरूनी साजिश के ऊपर इस मुमलिकत को हमेशा के लिए गुलामी का तोप उसके गले में डाल दिया है। अमेरिका से एक साइफर आता है, उसमें एक धमकी दी जाती है। वो धमकी किसको दी जा रही है? वो पाकिस्तान की आवाम को धमकी दी जा रही है। और उसका मुखातिब कौन है? उसका मुखातिब यहाँ पर बैठे हुए ये सहूलतकार हैं। कहा जाता है आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत इमरान खान की पॉपुलर हुकूमत को खत्म करें, नहीं तो आपको माफ नहीं किया जाएगा। और अगर आप कर देते हैं तो आपको
माफी मिल जाएगी। ये वो तौहीन हुई है इस मुल्क के अवाम की। रात के अंधेरे में डाके तो पड़ते हैं, पहली मर्तबा रात के अंधेरे में डाकुओं ने इस मुल्क के अवाम पर डाका डाला, हुकूमत पर डाका डाला और एक टोला इंपोर्टेड हुकूमत की सूरत में इस मुल्क पर मुसल्लत हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है इमरान खान मंसूबे के तहत झूठ बोलता है। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इमरान खान हर रोज एक नया बयानिया देता है। माजी की हुकूमत मुल्क को खंडरात में तब्दील करके गई है। तमाम जमातें मिलकर मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगी। ये बाकायदा एक मंसूबे के तहत जो है झूठ बोलता है, बराबर झूठ बोलता है, फिर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है, फिर नया झूठ जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है। हर रोज नया नैरेटिव जो है वो तश्कील देता है। शायद उसको याद नहीं रहता कि मैंने 5 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले या 15 दिन पहले क्या कहा था। ये बात सच है कि हमें जो इस वक्त हुकूमत जिस हालत में मिली है वो बिल्कुल खंडरात हैं, मईशत के भी और गवर्नेंस के भी। हमारा जो इस वक्त फर्ज ये है, एक मुश्तरका हमारी जो जंग है वो ये है कि हमने कौम को और मुल्क को दोबारा पाँव पे खड़ा करना है अपने, ताकि हम एक तरक्की का सफर जो है उसका आगाज कर सकें। शौकत तरीन कहते हैं कि वो पैसे छोड़कर गए हैं। उनके दावों पर हंसी आती है कि वो पैसे कहां छोड़कर गए थे, ये बता दें। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर खजाना पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया। शौकत साहब कह रहे हैं कि वो कई पैसे छोड़ के गए थे। मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ और ये कोई मैं कुरान मजीद पे हाथ रख के कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं वजीर खजाना बनने से 1 या 2 दिन पहले फाइनेंस सेक्रेटरी से मिला हूँ। तो जो उस दिन उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई, जो शौकत तरीन ने भी देखी हुई थी, उसके हिसाब से 1300 कुछ अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट हुकूमत पाकिस्तान का प्रोजेक्टेड था। इमरान खान और शौकत तरीन का फार्मूला नहीं है, ये उन्होंने वादा किया IMF से, ये मुआहिदा किया है IMF से। वो मुआहिदा जो इमरान खान और शौकत तरीन करके गए, उसके नतीजे में आज हम ये चीज़ें भुगत रहे हैं कि जितना 71 सालों में कर्ज लिया गया था पाकिस्तान के अंदर, तमाम वज़राए आज़म ने मिलाकर उसका 80% इमरान खान ने 3.25 साल में ले लिया। अगर 1 साल रहता तो ये पूरे 71 साल को क्रॉस कर लेता। इस स्पीड से कर्ज ले रहा है, जो अपने मुल्क की मईशत को तबाह करके गया है, जो अपने मुल्क की मईशत में बारूदी सुरंग लगा के गया है, जो अपने मुल्क की मईशत के अंदर 4.25 साल में सबसे ज्यादा कर्ज लेके गया है। खबर आपको दें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद शरह सूद 13.75% हो गई है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी बयान में बताया है कि अमूमी महंगाई गैर मुतवक्का तौर पर अप्रैल में 2 साल की बुलंद तरीन सतह यानी 13.4% तक पहुँच गई। महंगाई देही और शहरी इलाकों में मजीद बढ़कर बिलतरतीब 10.9% और 9.1% हो गई, जबकि ज़राई पॉलिसी कमेटी महंगाई, माली इस्तेहकाम और शरह नमू के वस्त मुद्दती इम्कानात पर असरअंदाज होने वाली तब्दीलियों की मोहतात निगरानी बरकरार रखेगी। खबर दें आपको कि लाहौर में मंकी पॉक्स के मरीज रिपोर्ट होने की MS जिन्ना अस्पताल ने तरदीद कर दी। डॉक्टर ताहिर रशीद के मुताबिक जिन्ना अस्पताल में किसी भी मरीज के दाखिल होने की इत्तला सरासर गलत है। जिस मरीज की तस्वीर वायरल हुई है, ये मरीज रमजान अल मुबारक के आखिरी हफ्ते में अस्पताल आया था। ऐसे है कि मंकी पॉक्स का कोई भी केस नहीं यहाँ पे आया, ये ऐसे कोई तस्वीर वायरल हो गई है। ये पेशेंट रमज़ान के लास्ट वीक में इस हॉस्पिटल में आया था, लेकिन इसको मंकी पॉक्स नहीं था, पेम्फिगस वल्गैरिस इसकी तशखीस हुई थी और उसके साथ सुपरएडेड इन्फेक्शन थी, हर्पिस, और काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन थी। और स्किन डिपार्टमेंट जो है, जो डर्माटोलॉजिस्ट है, उन्होंने इसको बड़ा अच्छे तरीके से इसकी ट्रीटमेंट की है और एंटीवायरल थेरेपी करने के बाद ये विद इन अ वीक पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो के घर चला गया। और आई डोंट नो कैसे ही आज एक तस्वीर वायरल हो गई और उसकी जितने भी टेस्ट हुए थे उसमें मंकी पॉक्स वाला कोई भी एलिमेंट नहीं था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मंकी पॉक्स के फैलाव का खदशा जाहिर करते हुए सूबे भर में महकमे सेहत को चौकस रहने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि महकमे सेहत आलमी इदारे सेहत की वज़ा करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को हर कीमत पर यकीनी बनाए। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग को मौसर मैकेनिज्म वज़ा किया जाए। मर्ज से बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से अवामी आगाही मुहिम भी चलाई जाए।
वफाकी वजारत सेहत ने दावा किया है कि पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का कोई भी मरीज ताहाल रिपोर्ट नहीं हुआ। वबा ज़दा ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की हिदायत कर दी गई है। आखिर ये मंकी पॉक्स है क्या, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और इंग्लैंड से फैलने वाली मंकी पॉक्स की वबा पाकिस्तान में भी फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मंकी पॉक्स वायरस चूहों और बंदरों में पाया जाता है। इस बीमारी की शनाख्त पहली मरतबा 1958 में हुई, जब एक तहकीक के दौरान कुछ साइंसदानों को बंदरों के जिस्म पर पॉक्स यानी दाने नजर आए। इसीलिए इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स रखा गया। इंसानों में इस वायरस का पहला केस 1970 में अफ्रीकी मुल्क कांगो में सामने आया, जहां एक 9 बरस के बच्चे के इससे मुतासिर होने की तस्दीक हुई। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मंकी पॉक्स की इब्तदाई अलामत में बुखार, सरदर्द, सूजन, कमर में दर्द, पट्टों में दर्द शामिल है। एक बार जब बुखार जाता रहता है तो जिस्म पर दाने आ सकते हैं, जो अक्सर चेहरे पर शुरू होते हैं, जो कि बाद में जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैल जाते हैं। ये इन्फेक्शन आमतौर पर 14 से 21 दिनों के दरमियान रहता है। इसके बाद ये दाने खुश्क होकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन इनके दाग बाकी रह जाते हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 12 रुकनी ममालिक से मंकी पॉक्स के 92 मुसद्दका और 28 मुश्तबा केसेस सामने आए हैं। WHO ने मुख्तलिफ ममालिक में मंकी पॉक्स के मजीद केसेस भी सामने आने का खदशा जाहिर किया है। पाकिस्तानियों के लिए रवां साल तारीख का सबसे महंगा हज होगा। वजारत मजहबी उमूर ने हज पॉलिसी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दी। साल 2019 की निस्बत हज अखराजात दोगुना हो गए। रवां साल सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 8,50,000 रुपए होंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से अभी तक हज तखमीना नहीं भेजा गया। इस साल पाकिस्तान में 81,132 खुशनसीब हज की सादत हासिल करेंगे। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,271 मेगावाट तक जा पहुंचा है। जरा के मुताबिक देही और शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब मुल्क में पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। तरबेला डैम डेड लेवल तक पहुंच गया। मंगला डैम में पानी का जखीरा सिर्फ 1 लाख एकड़ फीट रह गया है। इस हवाले से देखिए साले अब्बासी की रिपोर्ट। हुकूमत तवानाई बहरान पर काबू पाने में ताहाल नाकाम। बिजली का शॉर्टफॉल 5,271 मेगावाट रिकॉर्ड। दही और शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,229 मेगावाट है, जबकि तलब 25,500 मेगावाट तक जा पहुंची है। बिजली शॉर्टफॉल के बाइस पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। तरबेला डैम में पानी की सतह 5 माह में दूसरी मर्तबा डेड लेवल तक आ गई। मंगला डैम में भी पानी का जखीरा सिर्फ 1 लाख एकड़ फुट तक रह गया और ये जखीरा सिर्फ 2 दिन का है। शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर कम पिघलने से दरियाओं में पानी का बहाव कम हुआ। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें पानी के इस्तेमाल में बहुत नज़्म ज़ब्त और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। हमारा फीकस यानी पर कैपिटा इस्तेमाल पानी का दुनिया में बहुत सारे ममालिक में सबसे ज्यादा है। जो हमारे आबी ज़खायर हैं, चाहे वो कनाल हो, बराजेस हो, दरिया हो, खासतौर से दरिया सिंध जिसकी सतह कोटरी बराज के बाद तो बिल्कुल ही खत्म होती जाती है, हमें उसे बचा के रखना है। इरसा हुक्काम के मुताबिक सूबों को ज़री मुकासद के लिए पानी की तकसीम में कमी की जा सकती है। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम पर आज हतमी फैसला होगा। साले अब्बासी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। और फोर्ट अब्बास और सहराए चोलिस्तान में खुश्कसाली के बाद तेज बारिश और जालाबारी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बाद मौसम सर्द और खुशगवार हो गया। गुज़िश्ता कई रोज से चोलिस्तान में शदीद गर्मी और खुश्कसाली के बायस हजारों तालाब खुश्क हो गए और चोलिस्तान के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए थे। पाकिस्तान में हमजिन्स परस्तों के हुकूक को महफूज बनाने की कोशिशें। इस्लामाबाद में कायम अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि मिशन पाकिस्तान के तहत मुल्क में हमजिन्स परस्तों के लिए कम्युनिटी को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि कम्युनिटी के हुकूक का एहतराम किया जाए और उन्हें जुल्म से महफूज रखा जाए।
पाकिस्तान के सबसे काबिल एतमाद रियल एस्टेट इदारे ज़मीन.com ने दोहा में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का शानदार इनेकाद किया। तकरीब में कतर के अलावा दीगर खलीजी रियासतों से भी लोग शरीक हुए। रोजा तकरीब में अरबों रुपए मालियत के 150 से जायद मंजूर शुदा मंसूबे नुमाइश के लिए पेश किए गए। ज़मीन.com के हेड ऑफ मिडिल ईस्ट आतिफ राना कहते हैं, ज़मीन.com के इस इवेंट का सबसे ज्यादा फायदा दोहा में मुकीम पाकिस्तानियों को होगा। टू ऑल द पाकिस्तानीज लिविंग इन कतर, जिन्होंने हमें एक दफ़ा फिर मौका दिया उनको सर्व करने के लिए, और हम इसी तरीके से इस इवेंट की कामयाबी के बाद पूरी कोशिश करेंगे कि फर्दर एक्सपैंड करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेके आ सकें। ज़मीन.com के डायरेक्टर मार्केटिंग एंड BSE हसीब मलिक ने कहा, कतर रियल एस्टेट के हवाले से उभरती हुई मार्केट है। इस इवेंट से सरमायाकारों को मुनाफा बख्श, महफूज और बेहतरीन सरमायाकारी के हवाले से फैसला करने में आसानी होगी। तकरीब में शुरका को ज़मीन.com के मखसूस प्रोजेक्ट्स पर हुसूसी डिस्काउंट ऑफर्स भी दी गयी। तकरीब में डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स फैजान खान, एसोसिएट डायरेक्टर फैसल कुरैशी समेत दीगर सीनियर ओहदेदारान भी शरीक हुए। जकार्ता में जारी एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। भारत की जानिब से पहला गोल कार्ती सलवाम और पाकिस्तान की जानिब से राना अब्दुल वहीद ने किया। इवेंट में पाकिस्तान कल दूसरा मैच इंडोनेशिया के खिलाफ खेलेगा। और एक गले में 100 सियासतदानों और फनकारों की आवाज निकालने वाले इस्लामाबाद के नौजवान शहरोज ताहिर की सोशल मीडिया समेत हर जगह धूम मच गई है। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना। ये जो मेरे पीछे आप पार्लियामेंट देख रहे हैं, हमारी तहरीक ये है कि हमने यहाँ वापस आना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।